पुजारियों के सम्मान में चामुंडा माता मंदिर हम सबकी आस्था का केंद्र है और देवास ही नहीं अपने पूरे देश की आस्था का केंद्र है। यहाँ पर गलत समय पर आकर रात के समय आकर माता जी का पट खुलवाना जब वो वर्जित है, उस समय पुजारी भी अंदर घुसने का प्रयास नहीं करते हैं, तो पुजारियों के साथ मारपीट करी। ये कैसा सनातन है कि पिता सनातन विधायक के नाम का झूठा स्टिकर लगाए घूमते हैं और बेटा वहाँ सनातन की धज्जियाँ उड़ाता फिरता है। पूरे देवास ने देखा किन लोगों इसमें शामिल थे, लेकिन एक देवास के स्थानीय लड़के को आरोपी बनाकर IPC कर ली गई। कलेक्टर, SP और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि के अंधे हो गए हैं, वो जानते नहीं हैं कि क्या हुआ है। आज माता जी के चरणों में आकर हमने माता जी से ये प्रार्थना करी है कि कुछ लोगों के हरकत के कारण पूरी जनता को इसका सज़ा नहीं मिले। आप तो दीन दयालु हो, सबकी माँ रखवाली करने वाली माता जी हो, सृष्टि पे आपका आशीर्वाद कल्याण का भाव रहे। और हमने पुजारी के पैर धुलवाए हैं, जिनके साथ मारपीट करी है उनके क्षमा मांगी है, और साथ ही साथ में उन जिस रास्ते से वो पापी लोग आए थे, दुष्ट लोग आए थे, उसको हमने गंगा जल से शुद्ध करने का प्रयास करा है। शुद्ध तो स्थान पहले से ही था, लेकिन हमने प्रयास करा है कि उनके कोई भी अंश मंदिर में नहीं बचे। भैया क्या मानते हैं, अभी तक जो विधायक है उनका बयान भी नहीं आ रहा है, विधायक पुत्र का बयान भी नहीं आ रहा है इस घटना के बाद में। और अब उनका असली रूप, उनका चरित्र जनता ने देख लिया है कि वो दबंग, बाहुबली और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। अपनी इस प्रवृत्ति को छुपाने के लिए झूठा सनातन का वो चोला उड़ते हैं। हम लोग माँ से क्षमा मांगने आए हैं। माँ, जिन अताताइयों ने तेरा अपमान किया है, लोगों ने तेरा प्यार देखा है, आशीर्वाद देखा है, तेरा क्रोध नहीं देखा है। प्रार्थना करना है कि क्रोध मत करना माँ, वो तो पापी है, दंड के भागीदारी हैं। तू इतनी सर्वशक्तिमान है कि दंड से वो लोग बच नहीं सकते। मैं तो ये कहता हूँ कि इस कलयुग में औरंगजेब ने तो मंदिर तोड़े थे, ये आरोप है, लेकिन ये हिंदू औरंगजेब बन गए आजकल, जो मंदिर के अंदर रात्रि में घुस के देवी देवताओं के शयन में खलल डालते हैं। चाहे खजराने का पवित्र मंदिर हो, गणेश भगवान का, चाहे महाकाल का पवित्र मंदिर हो, या माँ चामुंडा की पवित्र टेकरी हो, यहाँ रात में घुस के कलयुग के अताताइयों ने, कलयुग के औरंगजेबों ने, ये हिंदू औरंगजेब कहता हूँ मैं इनको, वो तो मंदिर तोड़ता था तो भगवान के शयन, उनकी निद्रा को खलल डाल के उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। माँ इनको दंड जरूर देगी। मुझे तो दुख इस बात का है कि ये छद्म सनातनी लोग, जिस बच्चे ने दुर्घटना करी, उसका पिता विधायक है और उस सनातनी विधायक, मुझे तो आश्चर्य कि असली सनातनी जो देवास में रहते हैं उनके मुंह से भी एक शब्द नहीं निकला कि अपनी माँ का अपमान हुआ। मुझे आश्चर्य है। हम कोई राजनीति का पुट देना नहीं चाहते, हम तो माँ का क्रोध शांत रहे, माँ के क्रोध की ज्वाला से लोग भस्म ना हो जाए। यह माँ तेरा अपमान हुआ है, उनको भी क्षमा करना, लेकिन तेरे अंदर इतनी शक्ति है कि वो जो पाप तेरे साथ किया वो बच नहीं पाएंगे। भैया गलती तो उन्होंने करी, माफी कांग्रेसियों ने मांगी, पुलिस ने अभी तक विधायक पुत्र पर मामला भी दर्ज नहीं किया। हमने माफी नहीं मांगी, हमने कहा कि माँ का आशीर्वाद और स्नेह दुनिया ने देखा है, माँ का क्रोध नहीं देखा है, माँ का क्रोध शांत रहे। हम इसलिए यहाँ आए हैं। अभी मुझसे कुछ पत्रकार बोल रहे थे क्या SP से मिलेंगे? अरे अंधे लूले लंगड़े बहरे लोगों से हम काहे को मिलेंगे? मैंने तो कई सालों बाद महात्मा जी के 3 मंदिर देवास पुलिस में देखे। ना बुरा देखेंगे, ना बुरा सुनेंगे, ना बुरा बोलेंगे। हमारी देवास की पुलिस गांधी जी के 3 मंदिर बन गए, मान गए भाई। CCTV फुटेज में सब आ रहा है। वो यहाँ SP जब आता छाती फुला के आता, और जैसे महान आत्मा आ गई हो और भीगी बिल्ली बन जाता 4 दिन के अंदर। कितने शराब के अवैध कारोबार चल रहे हैं, कितने जुए सट्टे के अड्डे चल रहे हैं, ये आप सबसे भी नहीं छुपा, मुझसे भी नहीं छुपा। वो अपराध तो हो नहीं रहा, और उल्टे धर्म क्षेत्र में अनाचार हो रहा है, धर्म क्षेत्र को खंडित किया जा रहा है। SP कलेक्टर मोहन, गांधी जी के 3 बंदर हैं, मोहन यादव का प्रेशर है इन पे, मुख्यमंत्री का प्रेशर है। मोहन यादव
यदि तुम असली सनातनी हो, एसपी कलेक्टर का तत्काल ट्रांसफर करो, दूसरे लोग लाओ जो भविष्य में धर्म का अपमान ना हो, सनातन धर्म की रक्षा करना, ऐसे ही होता है। भैया सनातनी सरकार भी आज जो है सनातन की रक्षा नहीं कर पा रही है। मैंने अभी कहा तो सही, ये निश्चित रूप से मुख्यमंत्री मोहन यादव का प्रेशर एसपी कलेक्टर पे भीगी बिल्ली बन के बैठे हैं एसपी कलेक्टर। मोहन यादव को मैंने चेतावनी दी, असली सनातनी हो एसपी कलेक्टर को हटाओ, ऐसे लोग लाओ जो धर्म की रक्षा के साथ साथ समाज की रक्षा। भैया एक लोकल युवक पर यहाँ पे मुकदमा कायम करके इतिश्री कर ली पुलिस ने। मैं वही तो कह रहा हूँ, मुझसे पत्र उनके एसपी कलेक्टर से मिलोगे। लूले लंगड़े बहरे अंधे कानून के रखवाले से कौन मिलके क्या फायदा। अरे माँ में इतनी शक्ति है, ये दंड से बच नहीं पाएंगे जिन्होंने भी ये अत्याचार, ये पाप। इसके आगे क्या भैया? कुछ नहीं, हम तो जनता को जगाएंगे, हम जाग रहे हैं, जनता को जगाएंगे। जो आ रहे सनातनी हो, अब तो जाग जाओ। कहाँ हो, कौन सी गुफा में छुपे बैठे हो भाइयों? माँ का अपमान हुआ। कम से कम उस दिन रात को 12 बजे बाद 30-40 जने गाड़ी से चढ़े थे, 7-8 बजे गाड़ी चढ़ी थी टेकरी पे, है ना। 12 बजे दो ही तरफ को मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, मंदिर उसके बाद खुलता नहीं है। वो आए दर्शन करने, अब बच्चा था यहाँ पे, उसको ये मालूम नहीं था कौन है कौन नहीं। दर्शन साइड से बच्चे ने कराए, उनको उनने ध्यान लगाया, बैठे दर्शन कराया, दर्शन करवा के फिर महाराज के दर्शन करने लगे। इतने में जीतू जो है रघुवंशी, वो बच्चे से बोलता है, दर्शन हो गए थे, जीतू रघुवंशी बोलता है वही पट खोलो। किसके पास है चाबी? इतने क्या मेरे पास है चाबी। इनने वो पट खोलो, तो इनका 12 बजे आप पट नहीं खोलते। तो बोले मैं परमिशन लेके आया हूँ कलेक्टर की, इसकी फलाना। तो इनने कहा मेरे को पट नहीं खोलना। तो बोले खोलना पड़ेगा पट, ये नहीं खोला। तो इसको कान पकड़ा, इसके साथ बदतमीजी करी इनने। उसके बाद इनने नीचे हमारी बात भी करवाई। वो जो शुक्ला जी का, आर्या विधायक जी के लड़के का, उनने दर्शन करके वो नीचे तक गाड़ी तक जा चुके थे। उसके बाद जीतू रघुवंशी ने करी ये हरकत। मतलब पंडित जी मानते हैं विधायक यहाँ पे हाँ आए थे, जरूर दर्शन करे। हाँ उस समय मंदिर के पट खुले थे या नहीं? नहीं, बंद थे पट। उन्होंने बोला था मंदिर के पट खुले। उनने नहीं बोला था, ये इनने बोला। उनको तो मालूम भी नहीं कि क्या होता है। जा रही बड़ी माता पे भी दर्शन करे पहले उनने, विधायक जी के लड़के ने, वहाँ भी हमारा पुजारी था। जो सोशल मीडिया में खबरें चल रही है, प्रिंट मीडिया में खबरें चल रही है, उसमें आपने वीडियो देखा कि संज्ञान में आया, उसमें क्या हरकत हुई बच्चे के साथ, पुजारी जी के साथ? हाँ, कान पकड़ा था इसका। हाँ, ये देखा हमने। और मतलब ये कि अगर बड़ी माता पे दर्शन होते तो यहाँ भी दर्शन होते। दो ही माता के पट 12 बजे उधर के भी हो जाते, इधर वहाँ भी उनने लाया से दर्शन करे। वहाँ भी पुजारी था हमारा, वहाँ उनको चुन्नी ओढ़ी, टीका लगाया। माता जी से पूजा का माध्यम केवल आप पुजारी लोग होते हैं जी। शहर में प्रतिष्ठित और धार्मिक उसमें जो है बहुत देवतुल्य माना जाता है जी। उनके साथ इस तरह कृत्य होना नहीं, गलत है। ये तो हम भी कहते हैं गलत है ये। और जिसने हमारे साथ बदतमीजी करी थी, उसके पर कार्रवाई हम उसी दिन शुक्रवार को कर चुके हैं सुबह। इस तरह की घटना कभी पूर्व में घटी नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा। अच्छा, यहाँ पे भी सीसीटीवी फुटेज भी है, वो क्यों नहीं वायरल हुए? वो क्यों सामने नहीं आए? वो इनने एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब, इनने हटवाए फुटेज। उन्होंने डिलीट करवा दिए क्या? अब ये डिलीट करवा, ये नहीं मालूम है मेरे को। उनको सामने नहीं लाया गया ये सब। इनने तो बोला फुटेज में वो है ही नहीं। कौन? जो है जीतू है, उसमें फुटेज नहीं, तो फुटेज वो जीतू वाला भी वायरल नहीं हुआ पंडित जी ऐसा? हाँ, तो जीतू का बताया ये हमने कि जीतू है, जीतू पे कार्रवाई होगी। वो इंदौर और जीतू को ये लड़का जीतू को ही पहचानता था, उनको तो पहचानता। अब किसी ने बताया इसको कि ये थे। आप यहाँ पर अध्यक्ष के पद पर हैं जी। तो इंदौर से पुजारी मठ का जो एक लेटर जारी जी, उसमें उन्होंने कहा है कि जब तक हम माफी नहीं मांगेंगे पुजारी समाज में एक आक्रोश व्याप्त रहेगा। उस पर क्या जैसे हमारी कार्रवाई आपके लिए खड़ा हुआ है यहाँ जी, जैसे हमारी कार्रवाई नहीं होती, हमारी सुनवाई नहीं होती, तो हम भी आंदोलन करते हैं उसके साथ थे। हम तो अभी तक आंदोलन पे बैठ जाते हैं, मगर हमारी सुनवाई उसी दिन हो गई है ना। पुलिस कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे आप? पुलिस कार्रवाई जो हम चाहते थे वही हुआ। अच्छा, ये बताइए कि रात को मंदिर के पट बंद है, तो कोई भी वीआईपी क्या सभी के लिए बंद है? सभी के लिए बने, सभी के लिए बने, किसी के लिए नहीं खुलते हैं। कोई भी आ जाए, बाहर सेना से दर्शन हो जाते हैं दो इधर, ऐसा नहीं कि दर्शन नहीं होते, उनने दर्शन भी करते। कई बार ऐसे मौके आए कि रात में बहुत सारे लोग आए तो चैनल से आम आदमी के भी दर्शन करवाते हैं, आ जाते हैं गलती से। अच्छा, वो सीसीटीवी फुटेज वो वायरल जिसमें जीतू रघुवंशी ने मार? नहीं, ये तो हमने नहीं देखा है ये लोग। लेकिन इस लड़के ने बताया, जब इसको फोटोज बताया, इसको तो ये पहचानता था जीतू रघुवंशी को, क्योंकि उसको मालूम है तो देवास का चर्चित आदमी है। कई बार टेकरी बेला भी आया वो। देर रात कुछ घटना हुई थी, कौन लोग आए थे यहाँ पर, क्या कुछ मामला था ये पूरा? देर रात में जीतू रघुवंशी है, उनके कुछ साथी थे और करीबन 30-40 जने थे। और रात में करीबन 1:45 बजे थी, वो आए और चाबी पट बंद कर चुके थे तो चाबी मांगने लगे। तो मैंने मना करने पर वो गाली गलौज करने लगे और मारपीट, कान खींचा। यहाँ के पुत्र इंदौर के विधायक गोलू शुक्ला के पुत्र युवराज शुक्ला भी यहाँ पे थे, उनके साथ उनके लोग भी थे।
सर उनको तो मैं नहीं पहचानता। हाँ, जब जो परिचित थे जिनको मैं जानता हूँ, देवास की ये जीतू रघुवंशी, वो थे और उन्होंने एक चाबी मांगी मुझसे। और आपने एक आवेदन दिया था, मैं लगा रहा हूँ, नाम ले रहा था आप। उसमें आपने नाम का जिक्र किया है? नहीं सर, वो मुझे जानकारी तो नहीं, मतलब पहचानता तो नहीं हूँ मैं उन्हें। तो नाम का फुटेज देखे था फुटेज? नहीं सर, फुटेज अभी नहीं देखते, देखने नहीं दिए थे। किसने नहीं देखने दिया आपको फुटेज? सर वो हालांकि मैंने खुद ने नहीं देखे थे, और जब ऐसा हुआ था तो फुटेज में भी नहीं आए थे। अच्छा, ये अभी जो कार्रवाई हुई है, एक व्यक्ति पे एफआईआर हुई है और दूसरी एफआईआर में वारंट हुई है, उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट, हाँ संतुष्ट है बिल्कुल। क्या मानते हैं? इंदौर का जो पुजारी मठ है वो आपके लिए खड़ा है, जन आक्रोश की बात कर रहे हैं, और आप इतनी कार्रवाई से संतुष्ट हैं? हाँ अभी तो संतुष्ट है। जीतू ने आपने जब बोला था कि दोनों शुक्ला में आए थे, हाँ, नाम दिया था। सर वो उनके साथी थे, तुमने बोला उसके साथी थे, वो करीबन 30-40 लोग थे। अब उनमें सबको तो नहीं पहचानता मैं। जीतू रघुवंशी थे, उनको जानता। देखिए इसकी 5-7 मिनट तक बात भी हुई। आपको दबाव बनाया गया? नहीं बिल्कुल कोई दबाव नहीं है, जिनको जानता था मैंने नाम लिया। फोन आया आपको किसी का दबाव बनाने? नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी। एफआईआर चल रही है। जैसे आपने आवेदन में 3 लोगों के नाम दिए थे, क्या चाहते हैं अभी कार्रवाई आगे क्या चाहते हैं? सर अभी जीतू रघुवंशी है, उनके आगे कार्रवाई चल रही है अभी, और आगे देखते हैं। मुझे जीतू रघुवंशी के ऊपर उनके अलावा मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ। कार्रवाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए के ऊपर और उनके साथी के ऊपर? तो वो उनके पता नहीं, उनको मतलब नाम से तो नहीं जानता मैं उन्हें। उन पर कार्रवाई होना चाहिए नहीं? जिसने बदतमीजी करी उसके साथ होना चाहिए। आज कांग्रेस वाले आए थे, पाव भी है, आपको क्या कहना है? उन्होंने भी अच्छा सम्मान दिया और माफी मांगी, तो उनको भी धन्यवाद है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।